हेलो स्टूडेंट्स, आपका एज स्मार्ट क्लास में मोस्ट वेलकम है। स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लाए हैं साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि परीक्षा उपयोगी से रिलेटेड, परीक्षा से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम में आते हैं स्टूडेंट, यूनिट से रिलेटेड, मात्रक से रिलेटेड सभी इस में शामिल किए गए हैं स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो ध्यान देना स्टूडेंट, मात्रक क्या है? मात्रक किसी राशि के मापने के निर्देश, किसी राशि के मापने के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। ध्यान देना स्टूडेंट, किसी भी चीज़ को नापने या मापने के लिए उसको मात्रक की आवश्यकता होती है। तो किसी राशि के मापने के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट हो, जैसे शुगर हुआ, कोई चीज़ नापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसी को स्टूडेंट क्या कहते हैं? मात्रक। किसी राशि के मापने के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। जैसे मिल्क वगैरह को स्टूडेंट मापा जाता है, दूध को, तो जैसे किसी भी यंत्र का उसमें सहायता किया जाता, सहायता से उसको मापा जाता है। तो किसी राशि के मापने के निर्देश मानक को हम मात्रक कहते हैं। ध्यान देना स्टूडेंट, मात्रक जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला मूल मात्रक, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक को इंग्लिश में स्टूडेंट फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट मूल मात्रक। दूसरा क्या है आपका? व्युत्पन्न मात्रक, डेराइव्ड यूनिट इसको बोलते हैं। ध्यान देना स्टूडेंट, एसआई पद्धति में मूल मात्रक की संख्या जो होती है 7 है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है स्टूडेंट? 7 है। सो स्टूडेंट, लंबाई को, जैसे किसी चीज़ की लंबाई मापना हो तो उसको हम मीटर से मापते हैं। इसका सिंबल है स्मॉल एम। लंबाई को किससे मापा जाता है? मीटर में। इसका सिंबल स्मॉल एम है। द्रव्यमान, जैसे कोई मिल्क वगैरह, वाटर, इसको मापने के लिए स्टूडेंट किलोग्राम का यूज किया जाता है। जैसे शुगर वगैरह ये सब का, शक्कर का, तो मैदा का, बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं स्टूडेंट, द्रव्यमान को मापा जाता है किलोग्राम में। इसका केजी होता है। सिंबल क्या है? केजी। इसको केजी से डिनोट किया जाता है। जैसे मीटर को यम से डिनोट किया जाता है। समय को स्टूडेंट सेकंड से रिप्रेजेंट किया जाता है। समय का मात्रक क्या है स्टूडेंट? सेकंड है। ये इसको, इसका सिंबल यस है, कैपिटल यस। ताप को केल्विन में, ताप को किससे मापा जाता है स्टूडेंट? केल्विन में। इसका सिंबल के है। तो ज्यो तीव्रता को स्टूडेंट मापा जाता है कैंडेला से, सीडी इसका सिंबल है। तो पदार्थ का परिमाण मोल, पदार्थ का परिमाण किससे मापा जाता है स्टूडेंट? मोल से, एम ओ एल। ध्यान देना, एम ओ एल है मोल स्टूडेंट। समतल कोण को मापा जाता है स्टूडेंट रेडियन से। समतल कोण का ये मात्रक क्या है? रेडियन है। समय का मात्रक सेकंड, ताप का केल्विन, ज्योत तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ का परिमाण मोल, समतल कोण का रेडियन। ताप को मापा जाता है स्टूडेंट डिग्री सेंटीग्रेड। ताप का मात्रक क्या होता है? डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है स्टूडेंट। आवृत्ति को मापा जाता है स्टूडेंट, या इसका मात्रक क्या है? कंपन प्रति सेकेंड। इसका सिंबल है हर्ट्ज, एच जेड इसका है, एच जेड हर्ट्ज। तो आवृत्ति का मात्रक क्या है? कंपन प्रति सेकेंड, एच जेड हर्ट्ज है। जो तीव्रता का मात्रक क्या है स्टूडेंट? कैंडेला है। जो तीव्रता का मात्रक कैंडेला है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट, वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए, ध्यान देना स्टूडेंट, जैसे अभी सिंपल चीज़ को नापने के लिए इस यंत्र का यूज किया जाता था। तो जैसे बहुत लंबी दूरियों को नापने के लिए या मापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। अर्थात प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है स्टूडेंट? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो ये प्रकाश वर्ष है, दूरी का मात्रक है। तो एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। तो एक प्रकाश, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर, या 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर।
एक प्रकाश वर्ष बराबर भी ये भी होता है स्टूडेंट 3.26 प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष, या हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट है 3.08 10 पावर 16 मीटर। ध्यान देना स्टूडेंट, इतने ढंग से अगर आए तो आप कोई भी टिक ऑप्शन में एक जरूर दिया रहेगा। तो एक प्रकाश वर्ष बहुत 3.08 गुणे 10⁻16 मीटर। बल की सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या है? डाइन। बल की सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या है? डाइन। एवं एसआई पद्धति में मात्रक क्या है बल का? न्यूटन है। ये एसआई पद्धति में है। और सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या है? मात्रक डाइन है। एसआई पद्धति में न्यूटन है। तो 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 डाइन। 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁻5 डाइन। बल की सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्ग भी होता है स्टूडेंट, अर्ग है। एवं एसआई पद्धति में मात्रक जूल भी होता है स्टूडेंट। ध्यान देना, अगर कोई भी एग्जाम में अगर आए इन दोनों में से तो आप ये ऑप्शन जरूर दिया रहेगा। तो सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या है? अर्ग। और एसआई पद्धति में मात्रक क्या है? जूल। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। 1 जूल इक्वल टू क्या होता है? 10⁻7 अर्ग। अब ध्यान देना स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है आपका गति। तो अदिश, गति से रिलेटेड अदिश क्या है स्टूडेंट? स्केलर क्वांटिटी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि। वैसी भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। वैसी भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं, उसे अदिश राशि कहते हैं। ध्यान देना स्टूडेंट, परिमाण का मतलब होता है कि जैसे 1 kg 2 kg 3 kg 5 kg होता है, और डायरेक्शन नहीं होता है। यहाँ जैसे कह दिया जाए 2 किलोमीटर पूरब के साइड जाओ, ये सब नहीं। कह दिया जाए 2 किलोमीटर आप जाओ, ये भी नहीं बताया जाए किस डायरेक्शन में है। तो वैसी भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, उसे अदिश राशि कहा जाता है। जैसे आप अपने घर पर स्टैंड हैं, कह दिया जाए कि आप 5 किलोमीटर जाओ और मार्केट से सब्जी लेके आओ, तो ये नहीं बताया जाएगा कि मार्केट किस साइड में है। तो इसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, मैग्नीट्यूड की आवश्यकता है, डायरेक्शन का आवश्यकता नहीं होती। तो वैसी भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, उसे अदिश राशि कहा जाता है। जैसे द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा आदि, ये सब क्या है? आप अदिश राशि हैं। ये सब सारी क्या हैं? अदिश राशि हैं। विद्युत धारा, ध्यान देना, करंट जो होता है, धारा जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, और ताप होता है, टेम्परेचर जिसको बोलते हैं स्टूडेंट, दाब होता है, प्रेशर, यानी ये सभी राशि स्टूडेंट अदिश राशि होता है। ये सभी क्या है? अदिश राशि हैं। कभी कभी एग्जाम में ध्यान देना स्टूडेंट, ये सारे जो है आपका ऑप्शन में दिए रहेंगे, उसमें पूछा जाएगा कि अदिश राशि कौन सा है। तो इतने जो दिए गए हैं स्टूडेंट, अगर ये सब सारे हमने सर्च करके लाए हैं इतने, अगर ये ऑप्शन में है तो जान जाना ये अदिश राशि हैं। तो वैसी भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, उसे अदिश राशि कहा जाता है। जैसे द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा आदि, ये सब क्या है? आपका विद्युत धारा, ताप यानी टेम्परेचर, प्रेशर, ये सभी अदिश राशियाँ हैं। तो स्केलर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी हैव ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। तो इसको द्रव्यमान को इंग्लिश में मास बोलते हैं, द्रव्यमान है, द्रव्यमान को मास बोलते हैं, चाल है, स्पीड है, आपका वर्क है, टाइम है, एनर्जी है, ये सब हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट आपका टॉपिक है आपका स्टूडेंट सदिश राशियाँ। इसका अपोजिट है स्टूडेंट। सदिश राशियाँ क्या है? वेक्टर क्वांटिटी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का नेसेसरी होना मस्ट है। तो ऐसे राशि को हम सदिश राशि कहते हैं। वैसी भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहती हैं और योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती हैं, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। ध्यान देना स्टूडेंट, हमने बताया कि सदिश राशियाँ वे होती हैं जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होना मस्ट है, तो इसको हम सदिश राशि कहते हैं। तो वैसी भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहती हैं और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती हैं, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। तो जैसे वेग, विस्थापन, बल, त्वरण आदि, ये सब क्या है? सदिश राशि हैं स्टूडेंट। वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, ये सब एग्जाम्पल हैं स्टूडेंट, ध्यान देना। ये सारे के सारे जो हैं आपके सदिश राशि हैं। वेग, विस्थापन, बल, त्वरण आदि।
नेक्स्ट आपका स्टूडेंट ध्यान देना, इसमें दूरी जैसे डिस्टेंस किसको कहते हैं? किसी दिए गए समयांतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। ध्यान देना स्टूडेंट, ये आपका अदिश राशि है कि किसी दिए गए समयांतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। यह सदैव धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। तो दूरी क्या है? किसी दिए गए समयांतराल में, जैसे कह दिया जाए 5 मिनट में आप 2 किलोमीटर जाइए स्टूडेंट, तो किसी दिए गए समयांतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। यह एक क्या है? ये डायरेक्शन नहीं दिया है कि इस साइड में जाना है या इस साइड में जाना है, 5 मिनट में 2 किलोमीटर जा ही नहीं, इसलिए यह क्या है? आपका अदिश राशि है स्टूडेंट। विस्थापन क्या है स्टूडेंट? डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानते हैं। डिस्प्लेसमेंट एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत यानी न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक SI मीटर है। इसका मात्रक क्या है स्टूडेंट? मीटर है SI पद्धति में। विस्थापन क्या है? यह एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं। एक निश्चित दिशा में, जैसे यहाँ से लेकर के स्टूडेंट यहाँ एक निश्चित डायरेक्शन दिया जाए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को जिसमें मापा जाता है, दूरी को इन्हीं के बीच की जो डिस्प्लेसमेंट है, इसी को डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे स्टूडेंट, क्योंकि इसका पॉइंट जो है फिक्स है यहाँ से लेकर यहाँ तक। एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो चाहे यहाँ से ही यहाँ दिया जाए तो ये भी एक फिक्स पॉइंट है, 2 पॉइंट, तो इन दोनों के बीच को जो ज्वाइंट कर दिया गया पॉइंट है, यह एक क्या है? आपका डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा। यह सदिश राशि है। ध्यान देना, इसमें स्टूडेंट मैग्नीट्यूड भी दिया गया है और डायरेक्शन भी दिया है। चाहे यहाँ से यहाँ दिया जाए, चाहे इस डायरेक्शन में हम मिला सकते हैं, तो फिक्स्ड है यहाँ से यहाँ तक। तो इसका मात्रक मीटर है स्टूडेंट। चाल क्या है स्टूडेंट? तो किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड की गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई, 1 सेकंड में जितना दूरी डिस्टेंस कवर किया जाए उसी को हम स्पीड कहते हैं स्टूडेंट। तो किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो चाल बराबर दूरी बटा समय। यह एक अदिश राशि है स्टूडेंट।